हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। उड़ीसा के अंदर, दिल्ली के अंदर सेमेस्टर 1 में है। बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। चाहे तुम कहीं से भी क्यों ना बिलोंग करते हो, तुम आराम से प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सिलेबस बिल्कुल सेम है। हम पिछले वीडियोस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाला है यूनिट नंबर 4 के अंदर टाइप्स ऑफ डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ठीक है, सबसे पहला डिसीजन होता क्या है देखना। डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिसीजन लेना। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप टीम मेक्स लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक आफ्टर वेइंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सारे डिसीजंस लिया जाता है आफ्टर कंसिडरिंग internal and external factors such as industry trends, economic swings, supply and demand, staff issues and liabilities are all consideration that leadership reviews। तो कोई भी लीडर डिसीजन लेने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखता है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का ध्यान रखता है, उसके बाद वो कोई भी डिसीजंस लेता है। क्लियर? Once the team determines the impact of those factors, it makes decisions which is believed will benefit the organization। जब हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, फिर हम वो डिसीजंस लेते हैं। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, वी टेक दोज डिसीजंस which will give benefit to an organization in the long run, right? Once, one main role of a manager is creating a plan to meet company's goals and objectives। कोशिश होता है हमेशा ऐसा प्लान बनाया जाए जो कंपनी के गोल्स को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। दिस इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग एम्प्लॉइज रिसोर्सेज एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज सेटिंग रियलिस्टिक टाइमलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कंप्लीशन। और इस सबको ध्यान में रखते हुए एक मैनेजर, एक लीडर डिसीजंस लेता है रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, रिलेटेड टू देयर वर्क, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, किसका क्या काम है, किसका क्या जिम्मेदारी है। ये सारा डिसीजन एक मैनेजर लेता है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स। ये जो डिसीजन वो लेता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? तो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजंस। कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिसीजंस एक लीडर को लेना पड़ता है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ डिसीजंस को 9 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। हम पहला पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वो होते हैं जो लॉन्ग रन के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होगा, विजन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, ये सब सेट करने को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है, देखना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर डिसीजन दैट आर कंसर्न विद होल एनवायरमेंट in which the firm operates, and entire resources and the people who from the company and the interface between the two। तो बेसिकली ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस कैसे यूज होगा, एम्प्लॉयज क्या काम करेंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या मिशन होगा, क्या गोल्स होगा, ये सब सेट करने को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग वेयर हाउस, जमीन खरीदें कि नहीं, बिल्डिंग बनाएं या फिर नहीं, या फिर वेयर हाउस क्रिएट करें या नहीं, ये सब डिसीजंस को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं लॉन्ग रन में कंपनी को बेनिफिट देता है। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड आता है रूटीन डिसीजंस। रूटीन मतलब डे टू डे डिसीजंस। दिस आर ऑफ रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मतलब रिपीट होगा, बार बार, रोज ये डिसीजंस हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, इन नेचर देयरफॉर दे रिक्वायर रिलेटिवली लिटिल कंसिडरेशन, जैसे कि परचेज,
सेंसनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव, छुट्टी अलाउ करना एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट करना, ये सब डे टू डे नेचर का एक्टिविटी है और ये डिसीजंस बार बार हमको लेते रहना पड़ता है। इसीलिए ये डिसीजंस लेते समय हम थोड़ा कम ध्यान रखते हैं, थोड़ा कम ध्यान रखते हैं, बट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते वक्त हम बहुत ज्यादा जो है ध्यान से डिसीजंस लेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बहुत लॉन्ग रन के लिए होता है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पर जो रूटीन डिसीजंस है वो डे टू डे नेचर का है, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, और क्योंकि बार बार ये डिसीजंस लेना है तो थोड़ा हम कम ध्यान में रखते हुए भी डिसीजंस ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, programmed decisions. These are the decisions that are traditionally made using standard operating procedure. SOP बोलते हैं, जो एक कंपनी कैसे काम करेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स, प्रोसेस ऑफ कंप्लेंट्स, प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंसेस, प्रोसेस ऑफ हायरिंग एन एम्प्लॉय, प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट, प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ एम्प्लॉय, ये सब कुछ जो है ये है एसओपी। सामान कैसे बनेगा, जैसे प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ये सब कुछ जो है ये एसओपी। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब ऐसी चीजें जो रोजाना काम आती है, रोजाना जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए हम फिक्स प्रोसेस बना लिए हैं और वो प्रोसेस से ही वो काम होता है। ठीक है? और अदर वेल डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड मेथड्स, they are routine in type that deal with frequently occurring situations. ये रूटीन टाइप का चीजें हैं जो फ्रीक्वेंटली होता है, और वो फ्रीक्वेंटली जब वो चीज होगा तो उसमें हमारा क्या प्रोसेस रहेगा वो डिसाइड करने को बोलते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजंस। सच एज, एक एम्प्लॉय अगर लीव लेगा तो हम क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, रॉ मटेरियल कैसे ऑर्डर होगा, ठीक है, सेल्स कैसे एंटिसिपेट होगा, उसके हिसाब से हम सामान कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, ये सब हमारा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये प्रोग्राम डिसीजंस, ये सब हम पहले से प्लान कर सकते हैं, ये कुछ नया नहीं है, ये सब हम पहले से प्लान कर सकते हैं, ऐसे को बोलते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजंस। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है नॉन प्रोग्राम्ड। नॉन प्रोग्राम मतलब जो अचानक से होता है, जिसके लिए हम पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते, उसी समय हमको देखना होगा, सोचना होगा, और उसी समय अपने इंट्यूशन से, अपनी क्रिएटिविटी से हमको वो डिसीजंस लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। ठीक है? देखना, these are one shot decisions which are handled by the techniques such as judgment, intuition and creativity. They are logical in nature, which is approach to deal with extraordinary, जो अचानक से ऐसा कुछ इवेंट हुआ जो हम पहले से प्लान नहीं कर सकते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनएक्सपेक्टेड, यूनिक प्रॉब्लम्स कुछ अराइज हुआ है और उसके वजह से हमको क्रिएटिव होकर डिसीजंस लेना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। क्लियर है? तो प्रोग्राम का मतलब है जिसके लिए पहले से प्लानिंग किया जा सकता है, और नॉन प्रोग्राम का मतलब है जिसके लिए पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे। ठीक है? मैनेजर्स टेक इन्वेस्टिगेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन विच लॉजिक, कॉमन सेंस एंड ट्रायल एंड एरर मेथड्स आर यूज्ड। दीज आर रेयर, कभी कभार होने वाला इवेंट है, इसीलिए उतना ज़्यादा क्लियर गाइडलाइंस नहीं होता है कोई भी पर्सन के पास कि उसको कैसे डील करना है। वो अचानक कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज हुआ है जो हो सकता है पहले कभी हुआ भी नहीं था, तो उस समय क्या करना है ये अपने इंट्यूशन, अपने क्रिएटिविटी, अपने जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वेदर टू अक्वायर अनदर फर्म, दूसरा बिजनेस को खरीदें कि नहीं खरीदें, ये रोज नहीं होता, कभी कभार होता है ना। डिसाइडिंग टू एंटर अ फॉरेन मार्केट, है ना, किसी से कोलैबोरेशन करना, फॉरेन मार्केट में एंटर करना, ये सब अनएक्सपेक्टेड नया नया चीजें हैं जो रिपीटेटिवली नहीं होता है। तो इन सब के बेसिस पे, इन सब के लिए भी हमको डिसीजंस लेना पड़ता है, और ऐसे डिसीजंस को बोलते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। क्लियर है? तो प्रोग्राम मतलब जिसके लिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं,
पहले से डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या एक्शन लिया जाएगा अगर वो इवेंट हुआ तो, दैट इज प्रोग्राम्ड। और नॉन प्रोग्राम जिसके लिए हम पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा इवेंट है जो अचानक से हो रहा है और उसके लिए हमको उसी समय सोचना होगा कि क्या करना है, दैट इज नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, policy decisions. This informs the employee how to make choices in order to act in alignment with organizational purpose and goal. तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और गोल के हिसाब से एम्प्लॉय को डिसीजंस लेना पड़ेगा। ये सारे डिसीजंस को बोलते हैं पॉलिसी डिसीजन। फॉर एग्जांपल, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेगा, अटेंडेंस एंड वेकेशन टाइम ऑफ पॉलिसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी, नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना, वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत जरूरी है, अल्कोहल, ड्रग फ्री एंड वर्क प्लेस स्मोकिंग, विशल ब्लोइंग सुने होगे, अगर कुछ गलती कर रहा है कोई तो उसको जाके टॉप लेवल को बताना, दैट इज कॉल्ड एज विशल ब्लोइंग। ठीक है, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये सब पॉलिसी बनाने को बोलते हैं पॉलिसी डिसीजन। तो पॉलिसी डिसीजंस वो होता है जो लिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का माहौल क्रिएट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग डिसीजंस। दिस डिसीजंस आर डिटरमाइंड मेड इन रिगार्ड टू द रूटीन, जो रोजाना होता है, एंड ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग डिसीजंस आर which customers order to schedule first for production, कौन से कस्टमर का ऑर्डर पहले प्रोडक्शन करेंगे हम, विच ऑर्डर्स टू कीप पेंडिंग, कौन सा ऑर्डर पेंडिंग रखेंगे, ठीक है, विच कंपोनेंट रॉ मटेरियल टू बाय, क्या रॉ मटेरियल्स हम खरीदेंगे, कौन सा खुद प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, शेड्यूलिंग प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स फॉर यूज, ये सब जो है ये एग्जाम्पल है किसका, ऑपरेटिंग डिसीजंस का। डे टू डे डिसीजंस है जो एक बिजनेस को लेना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द बिजनेस। सच डिसीजंस आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग डिसीजन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। दिस डिसीजन आर ब्रॉड इन स्कोप, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है और फोकस करता है किस पे, लॉन्ग टर्म पे। Generally, there are two types of decisions in an organization. That is organizational decisions, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और दूसरा टेक्टिकल डिसीजन, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर स्टडी करना, दैट इज टेक्टिकल डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन सेट द डायरेक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाइल टेक्टिकल डिसीजन नैरो इन स्कोप एंड शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म होता है, जो टेक्टिकल डिसीजन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होता है और वो शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, एग्जांपल, सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री, रिप्लेसिंग प्लांट एंड मशीनरीज, ये सब एग्जांपल है किसका, लॉन्ग टर्म डिसीजंस का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ग्रुप डिसीजन। नाउ व्हाट इज ग्रुप डिसीजंस, देखना, when an entire group does brainstorm for a purpose, this is also known as collaborative decision making। जब सब कोई मिलकर कोई बहुत अच्छा आइडिया लाते हैं, कोलैबोरेट करके मिलकर जब डिसीजंस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिसीजन। इन दिस सिचुएशन इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली मेक अ चॉइस, सब कोई मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, सच डिसीजंस आर कॉल्ड एज ग्रुप डिसीजंस। ठीक है, और ऐसे डिसीजंस को क्या बोला जाता है, ग्रुप डिसीजन। फॉर एग्जांपल, ग्रुप टेंड टू मेक डिसीजंस दैट आर मोर एक्सट्रीम देन दोज मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर। एक इंडिविजुअल मेंबर जैसा डिसीजन ले सकता है, पूरा ग्रुप मिलके उससे बेहतर डिसीजंस ले पाएगा, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स आएगा, बहुत सारे लोगों का व्यू पॉइंट आएगा, तो डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप। क्लियर है ये? लास्ट, कमिटी डिसीजन मेकिंग। Committee are assigned decision making responsibility for particular projects। कमिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को असाइन करना कोई पर्टिकुलर काम, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम दिए प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजंस लेना, दैट इज कमिटी डिसीजन।
These are decisions that are not taken lightly and that require sufficient time for research and evaluation. इसमें डिसीजन लेने के लिए sufficient research and evaluation का जरूरत है. An organization chooses committee members based on expertise in the subject. किसको कौन से कमेटी में रखेंगे वो डिपेंड करता है उस पर्सन के एक्सपर्टाइज के ऊपर. जैसे अगर मैं प्रोडक्शन में बेहतर हूं तो मुझे प्रोडक्शन कमेटी में रखा जाएगा, लेकिन अगर मैं मार्केटिंग में अच्छा हूं तो मुझे मार्केटिंग कमेटी में रखा जाएगा. राइट. So this is all about different types of decisions that is made in an organization. क्लियर है. टोटल 9 टाइप ऑफ डिसीजंस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेता है. क्लियर है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. अभी के लिए इतना. थैंक यू एंड बाय बाय.